दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की कि ये एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे लिया जाता है, इसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एमए में एडमिशन लिया है और सोच रहे हैं कि हम आगे क्या करें, किस विषय को चुनें, आगे हम कौन सी लाइन में जाएं। और बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं परंतु उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि ये एग्ज़ाम क्या होता है, किस लिए दिया जाता है। ढेरों क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में चलते हैं कि ये क्या होता है। तो आज इसी के ऊपर मैं चर्चा करने वाली हूँ। आपके उन सारे सवालों के जवाब आप सभी को मिल जाएंगे कि नेट का एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे लिया जाता है, इसके लिए एज लिमिट क्या है, इसकी फ़ीस क्या है, इसका एग्ज़ाम कब होता है, सिलेबस क्या है। आज हम इसी सब के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम इसकी जो फुल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे नेट एग्ज़ाम की। तो इसके अंदर आज मैं बताने वाली हूँ इसकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, फ़ीस क्या है इसकी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या चाहिए। इसी व्हाट इज नेट जेआरएफ, ये नेट जेआरएफ जो है वो क्या है, कैसा एग्ज़ाम होता है, किस तरीके का होता है। तो जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो दो तरह का होता है। नेट एग्ज़ाम्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट यूजीसी नेट और सेकंड जो है वो सीएसआईआर नेट। तो बहुत से बच्चे इसमें डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें कौन सा नेट का एग्ज़ाम देना है। तो पहले मैं बता दूं कि जो सीएसआईआर नेट है वो साइंस स्टूडेंट के लिए है, जिनका नेट जिनका पीजी जो है वो साइंस स्ट्रीम से है वो सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जिनका अदर यानी कि आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड है वो जो है वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये जो है वो दोनों में डिफरेंस है, लेकिन आज जो मैं है वो यूजीसी नेट के बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ। आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जो नेट एग्ज़ाम है उसका जो फुल फॉर्म है वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अलावा जो जेआरएफ होता है, नेट के अंदर हमें दो तरह की चीजें सुनने को मिलती है, एक नेट होता है और एक जेआरएफ होता है। तो जेआरएफ जो होता है वो एक स्कॉलरशिप है, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप इसकी फुल फॉर्म है। तो नेट में अगर हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो हमें उसकी नेट की तरफ से जो है वो यूजीसी की तरफ से फेलोशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए। तो उसमें हमें जो फेलोशिप मिलती है उससे हम पीएचडी आसानी से कर सकते हैं। तो ये दो तरीके का उसमें होता है, एक नेट होता है और एक जेआरएफ होता है। तो ये जो नेट का एग्जाम है वो हमें कौन करवाता है? तो पहले जो है वो यूजीसी ही करवाती थी, उसके बाद जो है वो सीबीएसई के अंडर में आया था, लेकिन 2018 से ये जो नेट का एग्जाम है वो एनटीए करवा रही है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसके द्वारा जो है वो नेट का एग्जाम करवाया जाता है। तो अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी जो इसकी शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है। तो इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% अंक चाहिए। जो हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग होते हैं, यानी जो अनारक्षित लोग हैं, अनारक्षित श्रेणी के जो लोग हैं, उनके लिए 55% अंकों की अनिवार्यता आवश्यक है। इसके अलावा जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है, यानी कि जो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए 50% अंकों की अनिवार्यता आवश्यक है उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी मास्टर्स में। इसके अलावा अब इसकी एज लिमिट क्या है?
तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है नेट में, जो हम फॉर्म फिलअप करते हैं, वो दो तरीके का होता है। एक हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरते हैं और एक बोथ के लिए भरते हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ के लिए। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती, यानी किसी भी एज का पर्सन जो है वो इसको भर सकता है। 30 इयर्स, पहले जो इसकी एज थी वो थी 30 इयर्स। तो जो जीआरएफ की एज थी पहले 28 इयर्स थी, लेकिन अब जो है वो 30 इयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, यानी जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए जो ये एज है वो 30 इयर्स है। बाकी 35 इयर्स है SC ST OBC के लिए, उनको 5% की जो है वो छूट दी गई है। इसके अलावा जो वुमेन है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उनके लिए भी 35 इयर्स है। वुमेन्स को भी जो है वो 5 इयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है फॉर जीआरएफ। और 3 इयर्स LLM डिग्री होल्डर, यानी जो LLM कर रखा है जिन्होंने, उनके लिए 3 इयर्स का छूट है। इसके अलावा 5 इयर्स फॉर आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्स के लिए जो है वो 5 इयर्स का हमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब बात करते हैं हम इसके फीस की, इसकी फीस क्या है। तो जो नेट का फॉर्म हम फिलअप करते हैं उसके लिए फ़ीस क्या रखी गई है। तो जो UR कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उनके लिए जो है वो 1000 रुपये है। OBC के लिए 500 रुपीज़ है। SC ST इन सब के लिए जो है वो 250 रुपीज़ फॉर्म की फ़ीस है। अब इसकी सिलेबस क्या है उसकी बात करते हैं। इसका पैटर्न क्या आता है एग्ज़ाम का। तो इसमें जो है वो 2 पेपर होते हैं। पहला होता है पेपर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इसमें जो है वो हमारे टीचिंग पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जनरल क्वेश्चन होते हैं। ये एक जनरल पेपर होता है। इसके अलावा जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट कंसर्न होता है, यानी कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो है ये पेपर होता है। जिस सब्जेक्ट में हमने अपनी मास्टर्स कर रखी होती है, जिस सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स हो, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में होगी, उस सब्जेक्ट का ये पेपर होगा। तो अब इसके बारे में और भी डिटेल लेते हैं। ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसमें जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है और नो नेगेटिव मार्किंग, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई है। तो इसमें जो है हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, इसका कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट होता है, इसका CBT। उसके बाद हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस, यानी इसमें बोथ लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और नो नेगेटिव मार्किंग। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, पर जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें जो है पेपर फर्स्ट में जो है वो 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। 50 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के। इसके अलावा पेपर 2 में जो है वो 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स की। यानी जो पेपर फर्स्ट है, यानी जिसमें जनरल क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से हमें 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। और जो पेपर 2 है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के। ये जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। दूसरा पेपर जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। और टाइमिंग जो है वो इसकी 3 आवर्स की होगी। 3 आवर्स में हमें ये दोनों पेपर
यूआर कैटेगरी के लोग हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए जो है वो 40% मार्क्स चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए 35% मार्क्स चाहिए। ये बात अलग है कि जो कट ऑफ होता है हमें उसके बेस्ड पे हमें पासिंग मार्क्स मिलते हैं। मेन चीज़ जो ये बेस्ड है वो है कट ऑफ। जो भी उस साल की कट ऑफ जाती है, उस ईयर की जो कट ऑफ जाती है, हमें उस पे बेस्ड पास होना होता है। लेकिन जो मिनिमम है इसका जो मिनिमम है वो ये है, कम से कम जो है इतने मार्क्स तो हमें लाने ही होते हैं। और उसके अलावा सारा बेस्ड होता है ये कट ऑफ। उसके बाद जो भी कट ऑफ जाएगी वो उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी को जो है वो अब इसके बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। फिर भी अगर आप कोई डिटेल्स चाहते हैं इस बारे में कि और भी आपको डिटेल्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।